आजकल आप आईपीओ के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। आखिरकार ये आईपीओ होता क्या है, जरा स्क्रीन पर देखिए और समझिए। इंडिगो पेंट्स कंपनी की आईपीओ की मैंने एक लॉट परचेज की थी 14,900 रुपये में। इसमें मुझको 10 शेयर मिला था और दोस्तों जैसे ही लिस्टेड हुई ये कंपनी और स्टॉक ओपन हुआ, इस कंपनी के शेयर्स 110% ऊपर हुए और 14,900 रुपये मेरे 31,000 रुपये हो गए कुछ ही समय के अंदर। मतलब कि 16,000 रुपये से ज़्यादा फायदे 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर, और वो भी चंद घंटों में। यही है आईपीओ की ताकत। आइए इस वीडियो में जानते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है, कौन सी कंपनीज इसको रिलीज करती हैं, आपको कैसे हासिल करना होगा, हासिल करने का स्टेप्स क्या है, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो उसको कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहें। और मुझसे पर्सनली जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण मौर्य इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। आईपीओ के बारे में कुछ भी बताऊं, आईपीओ कैसे परचेज करना है, कैसे मुनाफा कमाना है, क्या होता है, इसके पहले आपके पास एक ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आपका अकाउंट खोलती हैं, कुछ पैसा लेती हैं, कुछ नहीं लेती। उनमें से जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है वो है एंजल ब्रोकिंग। आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से विजिट करके एंजल ब्रोकिंग पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर, संकोच फ्री आप अपना अकाउंट खुलवाइए। बहुत ही अच्छा उनका इंटरफेस है, मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ। एक और लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नहीं जानते अकाउंट कैसे खोलना चाहिए, पहला शेयर कैसे परचेज करें, उस वीडियो में मैंने वो सारी जानकारी दी है, वो चेक कर लीजिए। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, आपको जानकारी देना दोस्तों मेरा कर्तव्य है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जानकारी महत्वपूर्ण है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करती है तो वो पब्लिक में शेयर बेचने के लिए रेडी होती है, और वो कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है क्योंकि पब्लिक उसके शेयर्स को परचेज करते हैं। अब शेयर बेचने में कंपनी को पैसा मिलता है, उसी पैसे से कंपनी अपनी बढ़ोतरी करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी कंपनी 1,000 करोड़ की है और मुझको ज़रूरत है 500 करोड़ और की, क्योंकि मैं अपना बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में भी सेट करना चाहता हूं। अब मेरे पास 500 करोड़ है नहीं, मैं बैंक से लोन लूंगा तो मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, किसी से कर्जा लूंगा तो ब्याज देना होगा, और उससे मेरा डिटोरिएशन होगा। तो मैं आप जनता से कहूंगा कि देखो मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी अच्छी है, इतने कम समय में हमने इतनी तरक्की की है, तो आने वाले समय में और तरक्की करेंगे, हमें थोड़े पैसे चाहिए, पैसे दे दीजिए। फायदा होगा तो फायदा आप रख लीजिएगा, लेकिन हाँ घाटा हो सकता है तो घाटा भी आपको सहना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि कंपनी अच्छी है, बड़ी है, आगे बढ़ेगी, पैसा लगाते हैं, अगर फायदा हुआ तो मेरा भी पैसा बढ़ेगा बिना बिजनेस किए। यही पूरा आईपीओ का सिस्टम है। मान लीजिए मैंने अपने 1 लाख शेयर इशू किए और आप सब उसको लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि 1 लाख शेयर के लिए 10 लाख लोग तैयार होते हैं कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, जब जनता की डिमांड ज़्यादा होती है। और 1 लाख शेयर हैं और कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मान लीजिए केवल 50,000 लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने में, तो इसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सेबी कहता है कि 90% से कम अगर सब्सक्रिप्शन हुए तो पूरा अलॉटमेंट और आईपीओ रद्द हो जाती है। ये था पूरा परिभाषा आईपीओ का। अब आपके काम की चीज़ कैसे इससे पैसा बनाते हैं और आखिरकार क्यों इससे पैसा बनता है। कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्ट होती है तो उसके जो प्राइसेस होते हैं स्टॉक के वो काफ़ी चीप होते हैं, और आने वाले समय में वो बढ़ते हैं, ऐसे ज़्यादातर चांसेस होते हैं। इनफैक्ट अभी तक स्टॉक मार्केट में यही बेसिक एनालिसिस है कि आने वाले समय में वो बढ़ेगा, उससे कम तो ज़्यादा वो जाता नहीं है। जा भी सकता है अगर कंपनी अंदर से खोखली हुई, पर बड़ी कंपनी जैसे कि इंडिगो पेंट्स, रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब नहीं जाने वाले हैं, ये सब आगे ही बढ़ेंगे। ये एक रफ मैटर है। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप इन कंपनीज के आईपीओ ले लीजिए, कम रेट में रहेंगे। आने वाले समय में ये कभी कभार 1.5 गुना होता है, 2 गुना होता है, 3 गुना, 5 गुना तक भी जाते हैं। 350 रुपए में 21 सितंबर को लिस्ट हुआ था रूट मोबाइल का आईपीओ, और मात्र 7 दिनों के अंदर वो 953 रुपए तक पहुंच गया था, लगभग 3 गुना। इसके साथ ही साथ 17 सितंबर 2020 में सेटअप हुआ था हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ, 166 रुपए से 353 रुपए में गया था मात्र 7 दिनों के भीतर। दुगने से भी ज्यादा यहाँ पर आप सभी को रिटर्न मिला, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। चाहे आप बर्गर किंग का एग्जाम्पल लीजिए या इस कंपनी का एग्जाम्पल जिससे मैंने पैसा कमाया, जो कि आईपीओ थी इंडिगो पेंट्स का।
अब आईपीओ परचेज करने का प्रोसेस क्या है दोस्तों, उसके लिए बेसिक चीज़ें आपको समझनी है। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, उससे पहले आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि कंपनी अच्छी है कि नहीं। एक बार आपने रिसर्च कर लिया और लगा कि हाँ आने वाले समय में ये ज़्यादा बढ़ेगी ही, चाहे वो अच्छा वर्क फोर्स रखे, चाहे वो फंडामेंटल रखे, चाहे उसकी मोनोपोली हो, और लगे कि हाँ ये पॉजिटिव में ही जाएगी, तो आप उसको खरीदने का निर्णय कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि 1 लाख कंपनी शेयर निकालती है तो आप उसमें से 1, 2, 50 या 10,000 शेयर खरीद सकते हैं। वो कंपनी के हाथ में रहेगा कि किसको शेयर अलॉट होंगे, और लकी ड्रॉ बेसिस पे होता है। और पर्टिकुलर शेयर्स का एक लॉट बनता है और वो लॉट अलॉट होते हैं, ना कि 1-2 फुटकर शेयर होते हैं। जैसे कि इंडिगो पेंट्स का शेयर मैंने परचेज किया तो मुझको मिनिमम 10 शेयर परचेज करना था, और 10 शेयर का एक लॉट होता है, और एक शेयर 1490 रुपये का होता है, तो 10 शेयर 14,900 रुपये का हुआ, और मैंने एक लॉट बुक किया। अब बुक कर लिया, कुछ दिन बाद रिजल्ट होगा, मुझको ये लॉट मिलता है या फिर नहीं। पक्का नहीं है कि मिल जाएगा, पर मिल भी सकता है। मेरा पेट अगर एक लॉट से नहीं भर रहा है तो मैं 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट बुक कर सकता हूं, ताकि मुझे अधिक लॉट मिलने के चांसेस रहें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले आपको पैसे पे करने हैं बुक करने के लिए, और फिर जाके आपको अलॉट होगा। अगर मिल जाता है तो पैसे कंपनी रख लेगी, नहीं मिलेगा तो पैसे वापस से रिफंड आ जाते हैं आपके यूपीआई ऐप के अंदर। मैंने IRFC कंपनी का भी 3 लॉट बुक किया था, जिसमें से मुझको सिर्फ 1 लॉट मिला, और मेरी किस्मत ही अच्छी कह लीजिए। इस बार इंडिगो पेंट्स कंपनी की मुझको 1 लॉट मिली, और केवल मैंने 1 लॉट ही बुक किया था, और मेरे फ्रेंड ने 4 लॉट बुक किया था अलग अलग आईडी से, और उसको 1 भी लॉट नहीं मिली, और यहाँ पर मुझको 110% का मुनाफा हो गया। ये मुनाफा आपको भी हो सकता है, लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। एंजल ब्रोकिंग पे अपना फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। 2-4 मिनट के अंदर अकाउंट कैसे ओपन करना है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है जिसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई है कैसे अकाउंट ओपन करना है, आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। कैसे शेयर परचेज करना है, कैसे शेयर में मुनाफा कमाना है, कैसे कम रिस्क में मुनाफा कमाना है, इसके ऊपर पूरी सीरीज में तैयार कर रहा हूँ, तो हमारी वीडियोज़ को आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में आईपीओ के बारे में जानकारी मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कैसे परचेज करना है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। एंजल ब्रोकिंग ऐप के अंदर ट्रेड ऑप्शन के अंदर आप जाइएगा, उसके अंदर आईपीओ का सेक्शन रहेगा, और आईपीओ जो पर्टिकुलर डेट की रहेगी वो आप परचेज कर सकते हैं, वहां पर शो करेगा। अब कौन सी आईपीओ आपको परचेज करनी है, आप गूगल करके सर्च कर लीजिए अपकमिंग आईपीओस के बारे में। जैसे यहाँ कुछ अपकमिंग आईपीओस हैं, 200 मिनिमम क्वांटिटी मुझे ब्रुकफील्ड की परचेज करनी होगी 275-74 रुपये में दोस्तों। NSDL का आने वाला है, बारबेक्यू नेशन का आने वाला है, NCDEX का आने वाला है, LIC का आने वाला है, और इसका भी डिटेल्स अनाउंस होगा। क्लोज्ड आईपीओ अभी कौन कौन से आईपीओ क्लोज हुए हैं, IRFC का हुआ, मैंने आपको बताया, इंडिगो पेंट्स का हुआ, बर्गर किंग का हुआ था दोस्तों, और भी बहुत सारी कंपनीज का आईपीओ क्लोज हुआ, और आप देख सकते हैं ज़्यादातर उसमें से मुनाफे में जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी। मुझे उम्मीद है आईपीओ के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे, और भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिए। शेयर मार्केट से पैसे कैसे बनाने हैं सबसे कम रिस्क में, ये जानते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दीजिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।